दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ से मुंसलिक हमारी तहरीक आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाबे मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी साहब, जो बेहतरीन लेखक हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, इस्लाम और सुन्नियत के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने कर रहे हैं लगातार। उन्होंने एक समाजी मिली मसाइल के लिए जो तहरीक को कायम किया था, उसका नाम है आल इंडिया मुस्लिम जमात, जिसका मैं भी खादिम हूँ, उसका कौमी जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने उनका बयान सुना। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव के गलत तरीके से का विरोध किया। 3 नाम दिए हैं उन्होंने राज्यसभा के लिए, इसमें एक भी मुसलमान नहीं, जबकि मुसलमानों की ताकत से अखिलेश यादव है। आज हिंदू बनने की जो होड़ चल रही है देश में, उस होड़ में वो पीछे रहना नहीं चाहते, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हल्द्वानी का मसला हो, चाहे त्रिपुरा का मसला हो, चाहे दिल्ली का जहांगीरपुरी का मसला हो, चाहे और भी देश के बहुत सारे मसाइल जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, कहीं अखिलेश यादव नजर नहीं आए, कहीं अखिलेश यादव हमारे साथ खड़े हुए नहीं मिले। मुसलमानों को कहाँ नहीं सताया गया? बाबरी मस्जिद से लेकर के आज तक मुसलमानों के ऊपर रोजाना हमले हो रहे हैं, अखिलेश यादव बोले हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में जबानी हमले कितने हो रहे हैं? कौन कब किस दाढ़ी टोपी वाले को आतंकवादी कहते पता ही नहीं है। तो उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। जहां कानून बनाए जाते हैं, कानून बिगाड़े जाते हैं, उस सदन के लिए अगर नेता चुनने का नंबर आएगा तो अखिलेश यादव फिल्म सिटी की किसी अभिनेत्री को बार बार भेजेंगे। जबकि अमिताभ बच्चन जो हैं वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, और जया बच्चन अखिलेश यादव की नूर नजर है। क्या वजह है भाई? क्या कारण है? मतलब मुसलमानों को खड़ंजा अध्यक्ष बनाओगे, नाली अध्यक्ष बनाओगे, मुसलमानों को गली का अध्यक्ष बनाओगे, मुसलमानों के 10-10 साल के बच्चों को लाल टोपियां पहना करके घरों में दाखिला आप कर दोगे। और जब बड़े बड़े ओहदों का नंबर आएगा तो आपके खानदान के लोग नजर आएंगे या ये फिल्म सिटी के लोग आएंगे, नजर आएंगे। क्या है ये? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस को किसी हाल में भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। कांग्रेस इनडायरेक्ट भाजपा का फायदा कर रही है। कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है कांग्रेस और भाजपा में कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने के लिए अगर आपको गठबंधन करना था तो आपको दलित समाज से हाथ मिलाना चाहिए था, बहन मायावती के पास जाना चाहिए था। उनको आप नजरअंदाज करके देश में आप जो गठबंधन करना आप चाहते हैं, कहीं आप कामयाब होने वाले नहीं है। आप देखें ना, 2022 का चुनाव आप देख लें, अपना ही 2017 का पूरा वो कर लें। 2017 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी थे। क्या हुआ? अखिलेश यादव राहुल गांधी अगर साथ में ना अगर होते, गठबंधन ना अगर होता, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर आप बसपा से हाथ मिलाते, दलित, मुसलमान और दूसरी बिरादरियां, दूसरे ब्राह्मण समाज के लोग और तमाम लोग जब मिलकर के वोट जब करते, तो कांग्रेस को फायदा होता। लेकिन कांग्रेस भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए भाजपा से हाथ मिलाए हुए बैठे अखिलेश यादव के साथ में खड़ी है, बसपा को नजरअंदाज कर दिया है। मैं श्री राहुल गांधी जी से कहूंगा कि वाकई में अगर आप देश में ये जो मौजूदा सरकार है, जो सरकार मजालिम ढा रही है दलित और मुसलमानों पे, खास तौर से किसानों पर, तो अगर आप उसको उखाड़ना आप चाहते हैं तो आपको देश में दलितों से हाथ मिलाना पड़ेगा।